आप सभी को नमस्कार। मैं कपिल सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को समृद्ध भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके समक्ष एक मौलिक प्रसंग के साथ उपस्थित हुआ हूं। हम कई लेखकों को पढ़ते हैं, पर हमारे गुरु बड़े ही विश्वास के साथ कहते हैं कि श्री तुलसीदास जी के जैसा दूसरा लेखक इस दुनिया ने पैदा किया ही नहीं है, जिन्होंने श्री रामचरितमानस नाम का ग्रंथ लिखा है। श्री तुलसीदास जी श्री हनुमान चालीसा में लिखते हैं, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यहां पे हनुमान जी को श्री राम जी का दूत कहा गया है। निश्चित रूप से वो राम जी के दूत है, पर उनको राम जी का दूत क्यों कहते हैं? तो आइए हृदय की गहराई को छूने वाला ये प्रसंग समझते हैं। इस प्रसंग में हनुमान जी को सवाल पूछा जाता है और वो सवाल का उत्तर देते हैं, और वो उत्तर ने ही हनुमान जी को सिद्ध किया है कि ये राम जी के सच्चे दूत है। तो आइए हृदय की गहराई को छूने वाला ये प्रसंग हम समझते हैं। जब जामवंत ने हनुमान जी को हनुमान जी की शक्ति का परिचय कराया, तब हनुमान जी ने बड़ा ही विराट रूप धारण किया, और विराट रूप धारण करने के बाद अपने सभी साथियों को प्रणाम करके कहा कि आप दुख सहन करना, आप कंद मूल खाना, और तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता माता की खोज करके आ जाऊं। और फिर बड़े ही विश्वास के साथ कहा कि यह कार्य होगा, यह कार्य अवश्य होगा, क्योंकि मेरे हृदय में विश्वास है, मेरे मन में हर्ष हो रहा है। फिर सबको प्रणाम करके प्रभु श्री राम को हृदय में धारण करके समुद्र के किनारे एक बड़ा सा पर्वत था, वो पर्वत पे जाके कूदे और इतने वेग से छलांग लगाई वो पर्वत तुरंत ही पाताल में चला गया। और ऐसे वेग से आगे बढ़े जैसे प्रभु श्री राम का अमोघ बाण चलता है, वैसे हनुमान जी चले हैं। अब यहां पे हनुमान जी की परीक्षा होती है, और आप देखिए हनुमान जी इस परीक्षा में क्या उत्तर देते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोई पर ख्यो तुम भाई, सई दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीत ही देखी, होई काजु मोई हरस विशेषी। यह कहीं नाई सबनी कहू माता, चले हरसी ही दरी रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़्योता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारे, तरक्यो पवन तनय बल भारे। जेहि गिरी चरण देहि हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चले हनुमाना। जैसे प्रभु श्री राम का अमोघ बाण चलता है, वैसे हनुमान जी चले हैं। अब यहां पे हनुमान जी की परीक्षा होती है। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैनाक होई श्रमहारी। समुद्र के बीच में एक मैनाक पर्वत है, जो सोने का पर्वत है। उसको समुद्र देवता कहते हैं कि हनुमान जी यहां से गुजरेंगे, उनकी परीक्षा के तौर पे तुम उनको आराम करने के लिए कहना। तब मैनाक पर्वत यानी कि सोने का पर्वत हनुमान जी को आराम करने के लिए कहता है, विश्राम करने के लिए कहता है। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैनाक होई श्रमहारी। अब हनुमान जी क्या करते हैं आप देखिए। हनुमान ते ही परशा, कर पुनि कीन प्रणाम। हनुमान जी ने वो सोने के पर्वत को स्पर्श किया और प्रणाम करके तुरंत आगे बढ़े। फिर हनुमान जी ने उत्तर दिया, हनुमान ते ही परशा, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। यही उत्तर ने हनुमान जी को सिद्ध किया है कि ये राम जी के सच्चे दूत हैं। क्योंकि सोने का पर्वत जब हनुमान जी को विश्राम करने के लिए कहता है, तब हनुमान जी कहते हैं कि मैं मेरी मां सीता माता की खोज करने के लिए जाता हूं। प्रभु श्री राम का कार्य किए बिना मुझे विश्राम नहीं है। सोचिए, सोने के पर्वत को जब व्यक्ति कहता है कि मुझे श्री राम के कार्य करने से ज्यादा मुझे कोई विश्राम नहीं है, तो राम जी का सच्चा दूत ही ऐसा उत्तर दे सकता है। इसलिए हनुमान जी के 3 मुख्य देव वाक्य है। एक, राम काज करीबे को आतुर, रामचंद्र जी के काज सवारे, राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। ये हनुमान जी के 3 मुख्य देव वाक्य है। इसीलिए हनुमान जी के इस प्रसंग से हम हमारे जीवन में सेवा और समर्पण जरूर सीख सकते हैं, और इससे हमारे जीवन में 100% सकारात्मक बदलाव आते हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी ये वीडियो हमारे देश के हर एक माई के लाल के लिए उपयोगी बनेंगे, मार्गदर्शक रूप बनेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए हमारा चैनल कपिल सोनी फॉर ग्रेट नेशंस बिल्डिंग को
जरूर सब्सक्राइब करें। उसी विश्वास के साथ हमारा अगला वीडियो प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है उसके बारे में होगा। तो निश्चित रूप से आपके मोटिवेशन के लिए, आपके इंस्पिरेशन के लिए, आपके परिवार के कल्याण के लिए होगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और उसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। भारत माता की जय। नमस्कार।